नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ फर्क दो चीजों में। सबसे पहली चीज है जो मैं इतनी देर से टिकटॉक के जमाने से बोलती आ रही हूँ कि आपको हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब करना है और फिर कोई फेस ऑयल लगा के सो जाना है और फिर उसके बाद ये रूटीन को कंटिन्यू रखने से आपकी स्किन ग्लो करेगी। लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों ने इस चीज को कंडेम करते हुए बोला है कि नहीं, ये जो स्क्रब करने का जमाना ना बहुत पुराना हो गया है, इसको बहुत ओल्ड स्कूल माना जाता है। ओल्ड स्कूल माने कि बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही ओल्ड स्कूल का। देखो कुछ लोग मतलब निकालते हैं वो सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है ओल्ड स्कूल मित्रा दी वाइब बल्ली है दी ओल्ड स्कूल, पर हम वो वाले ओल्ड स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओल्ड स्कूल की। मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। ऐसे कॉल आता होता है और नंबर भी क्या लिखा है 501। हेलो हेलो, यस, आपको किससे बात करनी है? डॉक्टर हरनीत? हाँ जी, मैं डॉक्टर हरनीत ही बोल रही हूँ, बोलिए। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ओके ओके, ओके ओके, आप जर्मनी से बोल रहे हैं? ओके ओके, जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। पिंपल, देखिए पिंपल के बहुत सारे कारण होते हैं। जब तक मैं पिंपल को देख नहीं लेती कि वो कैसा है और आपसे प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले लेती, तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो पिंपल को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आप एक काम करो, आप ना मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी फोटोग्राफ भेजो। रिप्लाई करने में डिले हो सकता है, जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी उसके ऊपर, ठीक है? आपका फोन टूट गया है? आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जैसे कि आपने देखा कि अब मैं फोन पे बात आपके साथ कॉल काउंसलिंग जो करूंगी उसके कोई चार्जेस नहीं है और उसका कोई परमानेंट वो भी नहीं है कि मैं पक्का आपसे बात करूंगी करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट होना साइन करके हर किसी से बात होगी। जब जब किसी का मैसेज या रिप्लाई या कॉल आती जाएगी, अगर मैं उठा सकूंगी तो मैं जरूर उठाऊंगी, अगर मैं नहीं उठा सकूंगी तो फिर वेट कीजिए। हो सकता है कि किसी टाइम पे पॉसिबल हो कि हजारों लोगों को मे बी अगले साल तक, नहीं नहीं, मे बी कुछ महीनों तक आई एम एबल टू टैकल, क्योंकि हर रोज न्यू लोग भी आ रहे हैं। सो इसलिए हम लोग बिना नेगेटिव हुए, बिना नेगेटिव हेटर कमेंट्स की वेट किए और उनको उनके ऊपर सैड होने के बजाय आई थिंक ये सही टाइम है कि हम अब अपने बैक टू ट्रैक आ जाए जो हम बात करा करते थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि एक सुखवंत कौर फ्रॉम मोहाली, उन्होंने आज मुझे कॉल करके सिर्फ इसी बात के रिलेटेड मोटिवेट किया है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरी मेरे को मोटिवेट करते हैं और मेरे को पॉजिटिव कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन है हम आपके साथ है। तो उन लोगों के लिए मेरी वीडियोस हमेशा बनती रहेंगी और आगे भी मैं बनाती रहूंगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। क्या बात कर रहे थे हम स्क्रबिंग की बात कर रहे थे। तो क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि स्क्रबिंग करना बहुत ओल्ड स्कूल है, बहुत पुराने जमाने वाली टेक्निक है। मैं एक्चुअली इसलिए फोन में बार बार देख रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं इंस्टाग्राम पे। जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब क्वेश्चंस को रीड करके मैं आप लोगों को आंसर दूंगी, जो आप लोगों के ही क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं पता इंस्टाग्राम को, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर हरनीत, तो आप वहां पे डॉक्टर हरनीत कौर लिखोगे तो आपको मिल जाऊंगी। स्टोरीज पे मैं क्वेश्चन पूछती करती हूँ, तो उसका रिप्लाई भी वहीं पे करती हूँ। तो आज मैंने सोचा उन चीजों का रिप्लाई भी आपको करूंगी। पहले हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल एक्सफोलिएशन की। तो फिजिकल एक्सफोलिएशन जो मैं आपको बोलती रहती हूँ, जो दूसरा तरीका है ना फिजिकल एक्सफोलिएशन करने का, वो है ब्रश के साथ। और मैंने आपको ब्रश का भी एक वीडियो में बताया हुआ है। पर जो मेन तरीका है, जो एक्चुअल में जिसके पास ब्रश भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास केटल नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, वो गर्म तौलिया भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्क्रब खरीदना तो हर किसी के बस में है। क्योंकि आई थिंक
30-40 रुपए छोटी पैकिंग आती है, 30-40 रुपए से लेके 200-300 तक आते हैं, और इससे महंगा तो कभी खरीदना भी नहीं चाहिए। कोई भी स्क्रब खरीद के जब आप स्क्रब करते हो अपने चेहरे को, आपको कभी भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना। मतलब ये बेसिकली मेरी टेक्निक है, मैं बोलती हूँ आपको कि आपको ऐसे करना चाहिए और इससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं जैसे आपको बता रही थी, कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं सोसाइटी में, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, स्क्रब नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि हमें केमिकल एक्सफोलिएशन करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ा ही लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत हाई फाई ट्रेंड है, और हमें ऐसे करना चाहिए क्योंकि हर कोई अंग्रेज लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इंडियंस क्यों नहीं करेंगे उनके पीछे। और ऑब्वियसली इसके फायदे बहुत हैं, मैं मानती हूँ इसके फायदे हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है इसके नुकसान भी उतने हैं। फिजिकल एक्सफोलिएशन के कितने फायदे और कितने नुकसान, और केमिकल के कितने फायदे और नुकसान है, ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो आगे कंटिन्यू देखते रहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिकल एक्सफोलिएशन के क्या क्या फायदे हैं, वो आपको पता है, आप सारी वीडियोस जाके देख लो। एक ही चीज बोलती रहती हूँ, हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब कीजिए। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली अपने पेशेंट्स की, काफी मेरे पेशेंट्स अलाउ नहीं करते हैं अपनी स्किन की वीडियो अपलोड करना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वीडियो अपलोड करूं, तो आप जब मेरे पास आते हो तो मुझे खुद बोल के कह दिया करो, मैम प्लीज हमारी वीडियो डाल देना यूट्यूब पे, ताकि बाकी लोग देख सके कि स्किन के ऊपर क्या डिफरेंस आया है। क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि किसी फैमिली में कोई इशू आए वीडियो डालने के बाद, तो ऐसे मैं बिना पूछे अब आगे से वीडियो नहीं डाला करूंगी। तो एक तो ये इशू है। दूसरी बात कि इतने लोगों ने स्क्रब करना स्टार्ट किया और उनको मेरे से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत तक नहीं पड़ी। और मेरा मेन एम ये नहीं कि आप मेरे पास भाग के आओ और ट्रीटमेंट कराओ, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप लोगों की स्किन बेटर हो। तो ये हर तीसरे गर्म पानी स्क्रब, ये मैं तब तक चीखती रहूंगी जब तक हर कोई ये करना शुरू नहीं कर देता है। सो आप लोगों को इसके फायदे मेरी हर वीडियो में, मेरी पास में जितनी मैंने वीडियोस बनाई, आपको पता लग जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इससे पिगमेंटेशन, एक्ने, एवरीथिंग सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन आपको गर्म पानी की बजाय आप स्टीम के साथ करो तो और बेहतर है। तो इसके फायदे तो ये। हाँ, इसके नुकसान अब मैं बताना चाहती हूँ। अगर आपका स्क्रब ज्यादा खुरदरा है, बहुत हार्ड पार्टिकल्स हैं, बहुत तीखे पार्टिकल्स हैं, तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपके माइक्रो एब्रेजन्स हो सकते हैं स्किन में, माइक्रो कट्स पड़ सकते हैं। माइक्रो कट्स का मतलब जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ऐसे तो कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन छोटे 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 एपिडर्मिस में ना हमारे कट्स पड़ जाएंगे, वो हमें नजर नहीं आते, जिससे क्या होता है कि कई बार रेडनेस और सेंसिटिविटी हो जाती है। इसकी वजह से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पीछे जो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि वॉलनट स्क्रब नहीं सही है, तो वॉलनट से हम पीछा छुड़ा के अभी हम सिर्फ एप्रिकॉट पे हैं, या फिर घर पे जो हम चावल को पीस के स्क्रब करते हैं, ये दोनों बहुत सही है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ऐसे महसूस हो रहा है कि नहीं मेरे को स्क्रब करना ही नहीं है, तो सिंपल जो टॉल्स नहीं आते, फेस टॉल्स, आप उनको गर्म करके ही अपने फेस के ऊपर मसाज कर सकते हो, अगर आपको स्क्रब यूज ही नहीं करना। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन प्लीज सबसे पहले यही रहेगी कि फिजिकल एक्सफोलिएशन करो। अब हम बात करेंगे केमिकल एक्सफोलिएशन की। फिजिकल का सिर्फ एक यही नुकसान है और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं बाकी, क्योंकि मैंने इसके फायदे नोटिस किए हैं। मेरे मम्मा हमेशा से करते हैं, आप सबके मम्मियां, आपकी दादियां, नानियां बेसन से उपतन लगाती हैं। उपतन क्या है? फिजिकल एक्सफोलिएशन। ठीक है, हम लोग जो तौलिए से अपना मुंह साफ करते हैं वो क्या है? फिजिकल एक्सफोलिएशन। जो गोरे लोग वो ब्रश के साथ मुंह धोते हैं, वो इतने महंगे महंगे 10-10 हजार के वो ब्रशेस जो आते हैं वाइब्रेटिंग वाले, सिलिकॉन वाले, वो क्या है? फिजिकल एक्सफोलिएशन। हर कोई फिजिकल एक्सफोलिएशन करता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें डिफरेंस चाहिए केमिकल और फिजिकल में। तो मैं आपको उसके लिए बता रही हूँ। फिजिकल का मेरे हिसाब से माइक्रो एब्रेजन के अलावा और कोई नुकसान नहीं है। उसी की वजह से मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप अपनी स्किन के ऊपर बाद में जरूर मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाएं ही लगाएं, क्योंकि उसके बिना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो स्किन ड्राई रहेगी और खराब और सेंसिटिव हो सकती है, रफ हो सकती है। तो प्लीज आप ये चीज कंटिन्यू करें। इसी का एक रूप है डर्मा प्लानिंग, जो कि मैं करती हूँ खुद अपने हाथों से, और वो बेसिकली डेड स्किन को रिमूव करना होता है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी लेजर के, बिना किसी मशीन के। मेरे खुद के हाथ ही मेरी मशीनें हैं, उसके साथ मैं आपकी डेड स्किन स्क्रैप ऑफ करती हूँ, और जिससे अंदर से नीचे से फिर फ्रेश, ग्लोइंग और न्यू स्किन आती है। जिसके फायदे हैं एंटी एजिंग, आपके रिंकल्स कम होते हैं, फर्स्ट सिटिंग के बाद ही आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी डेड स्किन निकल जाती है, आपकी एक्सट्रैक्शंस भी मैं बीच में करती हूँ। तो ऑल ओवर डर्मा प्लानिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम आते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन पे। इसके क्या फायदे हैं, ये क्या है और क्या लोचा क्या है केमिकल एक्सफोलिएशन का। बेसिकली केमिकल एक्सफोलिएशन कुछ नहीं है, ये नेचुरली अवेलेबल जो हमारे एसिड्स होते हैं, इनको AHA और BHA बोलते हैं। अब इनका गूगल में आप चेक करके देख लेना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो ये होते हैं, ये नेचुरली अवेलेबल होते हैं पाइनएप्पल में, शुगर केन में, मतलब जो गन्ना होता है ना हम जो खाते हैं बेसिकली, उसमें जो शुगर एक्सट्रैक्ट है उसमें ये नॉर्मली प्रेजेंट है। ग्रेप फ्रूट में होता है, आई थिंक
ये सारे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब हमारे एसिड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एक्सफोलिएशन के लिए। जो तो सैलिसिलिक एसिड है, जो बहुत एक्ने वाले लोगों ने अपने चेहरे पे तरह तरह से यूज किया होगा, वो वाला जो एसिड है ना, वो अंदर से डीपली काम करता है। उसको आप यूज करोगे थोड़ी देर, जैसे 1-2 महीने, तो आपको अंदर से आपके पोर्स अनक्लॉग हो जाएंगे एंड इट इज गुड, इट्स अ गुड इंग्रेडिएंट। लेकिन मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अभी कह लो आदत नहीं है, मेरी स्किन उसके बिना ही नेचुरली ग्लो करती है, शायद मैं इसलिए प्रमोट नहीं करती हूँ। लेकिन जिसको कभी अगर जरूरत होती है तो मैं उनको जरूर टोनर्स बताती रहती हूँ, सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड वाले। लेकिन इसको एज अ स्क्रब ना करना और सिर्फ यही करना, मैं ये नहीं कर सकती। पर आपको फिर भी मेरा हक है, मेरा काम है आप लोगों को बताना। भाई जब मैं थक जाती हूँ खा के। और मेरे को आज कोई पूछ रहे थे कि आप इतना बेकरी का सामान खाते हो तो आप आपकी स्किन कैसे ठीक रहती है? स्किन ठीक रहती है, लेकिन हमारा जो पेट है वो तो मोटा हो जाता है। एक मिनट मुझे खाने दो। अगर आपको मेरे को खाते हुए नहीं देखना, आप आगे चल जाओ। मेरा भूख लगती है, इतनी देर से बोली जा रहा हूँ, 10 मिनट हो गया। बाय द वे कितना क्यूट डोनट है ना, कितना क्यूट है। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो केमिकल एक्सफोलिएशन है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। इंडिया में तो बाय द वे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है अभी ऐसा जो प्रॉपर एक्सफोलिएशन करता हो। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं भी वो फॉरेन से मंगवाने पड़ते हैं, बाहर से ओरिजिनेटेड होते हैं। हाँ, 2-3 ब्रांड्स हैं, 3 ब्रांड्स हैं ऐसे जो बनाते हैं, और वो उनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड AHA BHA है, और वो अच्छे हैं। मैं नहीं कहूँगी कि वो बुरे हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स करोगे कि नहीं हमें केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में ही जानना है, आप बनाओ एक और वीडियो सिर्फ केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में, तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताना चाहती हूँ, जो इसमें होता है, इसको आपको एक एसिड होता है, वो स्पेसिफिकली आपकी स्किन के रिलेटेड होगा। सेंसिटिव स्किन का अलग होता है, जिनके पोर्स का इश्यू है उनके लिए अलग होता है। हर चीज का अलग एक एसिड होता है, वो डॉक्टर्स को पता होता है, स्पेशलिस्ट को पता होता है। आप खुद से मत लगाएं तो बेहतर है। लेकिन फिर भी घर में इस्तेमाल करने वाले अलग अलग एसिड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो मैं आपको बता सकती हूँ। मतलब ऐसे नहीं बताऊंगी, अगर आप बोलोगे बहुत ज्यादा कमेंट्स में नहीं हमें जानना है, हमें करना है घर पे केमिकल एक्सफोलिएशन, तो मैं बताऊंगी। मैं इसको प्रमोट क्यों नहीं करती हूँ वो मैं सबसे एंड में बताऊंगी। चलो, इसको क्या करते हैं, एक एसिड होता है, उसको आपको निकालना है, अपने चेहरे पे लगाना है, कुछ मिनट्स के लिए रखना होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कितने मिनट्स के लिए, फिर उसको धो लेना होता है, क्लीन कर लेना होता है। उसके बाद क्या होता है, इंस्टेंटली आपकी स्किन ग्लो करती है, शाइन करती है। लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं आप अगर स्क्रब नहीं करते हो या बार बार उस एसिड को नहीं यूज करते, हर हफ्ते या हर महीने जितनी देर के बाद आपको यूज करना है, तो आपकी स्किन धीरे धीरे और खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उससे स्किन, उसका नेगेटिव पॉइंट जो सबसे बड़ा है वो है, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है ना धूप की वजह से। आप जरा सा भी धूप में जाओगे ना, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन पक्का होगी। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव और आपने बिना किसी से पूछे अपने चेहरे के ऊपर ये वाले एसिड लगा लिए, आपकी स्किन का और कचरा हो जाएगा। और इसके रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है, और इंसान इसको यूज करता रहता है, और इंसान को कोई रिजल्ट नहीं आता, और ये बहुत महंगे होते हैं। मतलब मेरे पास नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा हैं। स्क्रबिंग के साथ, फिजिकल एक्सफोलिएशन के साथ इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, और इंसान थोड़ा पॉजिटिव भी होता है। आई नो इसके माइक्रोएब्रेजन्स वाला पॉइंट भी बहुत कोई कम नहीं है, होती है माइक्रोएब्रेजन। लेकिन जो केमिकल एक्सफोलिएंट्स के साथ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, देखो एक तो घर पे इंडियन लोगों को अभी आदत नहीं है कि घर पे बैठ के अपने सेफली एसिड मुंह पे लगा दें। मैं अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक नहीं समझूंगी अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं वीडियो के ऊपर आप ये एसिड खरीदो और अपने चेहरे पे लगाओ। आई डोंट फील कंफर्टेबल। और लेकिन जो लोग बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे बोलते हैं और जो लोग घर पे लगा लेते हैं, उनकी आईज में अगर गलती से चला गया, सब लोग डायरेक्टली नहीं बताते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस है। लेकिन हम जैसे भोले यूट्यूबर्स हम देखते रहते हैं, हम जैसे भोले वाले व्यूअर्स हम देखते रहते हैं, अच्छा उस यूट्यूबर ने बोला हम ये लगा सकते हैं, उसने डिटेल में बताया नहीं आपको, क्योंकि अगर वो डॉक्टर नहीं आपको वो नहीं बताएगा। मैं आपको तब तक कोई चीज है, मैं तो इवन आपको अगर बोलती हूँ ना कि पानी गर्म भाफ, मैं बोलती हूँ केटल या स्टीमर खरीदो, भाफ वाला बर्तन में भाफ मत लो, क्योंकि गलती से अगर वो किसी बच्चे पे गिर गया या आपसे उठाते उठाते कोई गलती हो गई तो आपको जल सकता है आपका हाथ। इतनी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए वो एसिड वाला मेरा मन नहीं है अभी उस चीज पे। मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों को फिजिकल एक्सफोलिएशन के साथ ही असर आ रहा है तो केमिकल एक्सफोलिएशन के पंगे क्यों लेने, जस्ट बिकॉज कोई चीज आजकल मशहूर है, उसका नाम बहुत है और हर कोई इसे कर रहा है, जरूरी नहीं है ना कि आपके लिए भी वही बनी है। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। और प्लस इसकी नॉलेज में अगर इसके डिटेल में जाओ तो बहुत कुछ है, डॉक्टर लोग करते हैं इसकी, जिसको पीलिंग बोलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर लोग करते हैं। लेकिन उसमें मैं नहीं, उसमें अभी कह लो भी
मतलब क्या वर्ड यूज करते हैं, मैं उसको प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं उसको रेकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज आई थिंक फिजिकल एक्सफोलिएशन से कम केमिकल से, और हाँ जो सबसे मेन पॉइंट उसका नेगेटिव है वो है कि वो केमिकल है। आई मीन इतने लोग मेरे को फोन करके पूछ होते हैं, मैम हम ऑर्गेनिक चीजें यूज करना चाहते हैं, हम केमिकल्स नहीं, हम SLS फ्री, पैराबेन फ्री यूज करना चाहते हैं, और आप लोग ही हो जो इतने महंगे महंगे 1,500-2,000 के आप बॉटल्स खरीद रहे हो सिर्फ 30 ml वाले, और चेहरे पे लगा के आप उसको एसिड से अपना चेहरा एक्सफोलिएट कर रहे हो। रिजल्ट क्या आता है? ओके इस टाइप्स। लेकिन अगर आपको 6 months और 1 साल तक यूज करते हो फिर मैं मानती हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स के और स्पेशलिस्ट्स के अंडर उनकी रिकमेंडेशन के अंडर, वो ऑब्जर्वेशन के अंडर यूज करते हैं। आपके पास, हर किसी के पास कोई पर्सनल डॉक्टर नहीं है ना, जिसको हम लाखों रुपए एक महीने के दो और वो आपका ख्याल रखे, आपकी स्किन के एक एक पिंपल का ख्याल रखे। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन सेलिब्रिटीज अफोर्ड कर सकते हैं। उन लोगों को कॉपी कर करके हम लोग ये चीजें कर रहे हैं। घर पे हमारे पास फेयर एंड जुत्ती पड़ी हो और हम बातें करें केमिकल एक्सफोलिएशन की, नहीं। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूं और मेरी सोच भी टिपिकल मिडिल क्लास वाली है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये बड़ी पुराने जमाने की लड़की है, बड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की लड़की है और हमने इसके ये अभी तक स्क्रब भी सिखाई जा रही है लोगों को, भाई आप लोगों को ये नहीं ना पता, जिस क्षेत्र को मैं समझा रही हूं उनके लिए स्क्रब करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जब जो मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स और जो मेरे को एक्चुअल में मेरी बातें फॉलो करते हैं, उनका स्क्रब के साथ 2-3 महीने उनको हो जाएंगे, उनका इफेक्ट आ जाएगा, स्किन लाइट हो जाएगी उनकी, ब्राइटर उनका इफेक्ट आएगा, उनके स्किन से पिंपल वगैरह सब गायब हो जाएंगे, तब धीरे धीरे शायद मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊं भी कि इसको यूज कैसे करना है। लेकिन अभी मैं नहीं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हो, ब्लाइंडली। तो मैं इस चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती कि मैं कोई भी गलत चीज आपको बताऊं और आप अपना चेहरा खराब करो। इसलिए नहीं कि मेरा नाम खराब होगा, नहीं, इसलिए क्योंकि आई रियली केयर अबाउट यू गाइज। मेरे को सच्ची में फिक्र है कि गलती से मैंने किसी को बोल दिया और कोई 15-16 साल की लड़की मम्मा से चोरी छुपे वो चीज मंगवा के चेहरे पे लगा ले और उसका चेहरा हो जाए खराब, तो जिम्मेवार कौन ठहराएगा? कोई यूट्यूबर पे तो कोई केस करता नहीं है। अब आप साउथ इंडिया में बैठे हो, कर्नाटका में बैठा इंसान मेरे ऊपर थोड़ा आगे केस करेगा, वो तो यही सोचेगा ना यार यूट्यूब पे देखा था, गलती कर ली, बस ठीक है, फिर सारी जिंदगी के लिए चेहरा खराब। यही चीज की वजह से मैं आप लोगों को स्टेरॉइड क्रीम्स लगाने के लिए मना करती हूँ। जो मर्जी हो जाए, आपने स्टेरॉइड क्रीम्स नहीं लगानी है, नहीं लगानी। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा स्टेरॉइड के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कैसे उसके इफेक्ट्स को भी ठीक किया जा सकता है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहती थी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सफोलिएशन और केमिकल एक्सफोलिएशन। हम हैं फिजिकल एक्सफोलिएशन की महारानी, मैं अपने आप को समझती हूँ द क्वीन ऑफ फिजिकल एक्सफोलिएशन। क्यों? क्योंकि एक मैं ही हूं आज के जमाने में जो बोलती रहती है स्क्रब करो, ब्रश करो, फेस को क्लीन करो, गर्म तौलिए से करो, स्क्रबिंग से करो, गर्म पानी से करो, स्टीम से करो। मैं ही एक वो लड़की हूँ जो बार बार स्क्रबिंग पे प्रमोट कर रही हूँ। नहीं तो ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर आजकल केमिकल एक्सफोलिएशन, AHA BHA, स्किन पील, ब्ला 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 पे आ चुका है। मैं नहीं आई हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को जो मैं करूंगी मैं आपको वो कराऊंगी। जब मैं वो करूंगी तब मैं डेफिनेटली आप लोगों को भी वो सब चीजें दिखाऊंगी और आपके सामने बैठ के करूंगी, ताकि आप लोग मुझे देख के डायरेक्टली वो चीज कर सको। तो इसलिए अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं आप लोगों को बताने में, क्योंकि मुझे पता है हर किसी ने ब्लाइंडली जाके खरीद के उसको लगाना शुरू कर देना है, तो वो हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज जरूर कहूंगी, अगर आप बहुत ज्यादा लोग आप में से इंटरेस्टेड होंगे और आप बोलोगे कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस चीज को यूज कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको पूरा डिटेल में 20-25 मिनट की वीडियो बना के दूंगी, 20 मिनट की तो ये भी होगी है तो ये वाली वीडियो आपको मैं बना के दूंगी। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जो मैं समझाती हूँ एक एक वर्ड ध्यान से सुना कीजिए, गलती मत करना, क्योंकि स्किन है भाई, ये कोई वो नहीं है, कोई सूट नहीं है कि हाँ एक दुपट्टा खरीदा हमने दुपट्टा पहना और कल कोई और पहन लेंगे, तीसरा और एक ही स्किन है, इसी का सारी जिंदगी ख्याल रखना है। तो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा कि क्यों मैं केमिकल एक्सफोलिएशन को प्रमोट नहीं करती हूँ। 2 कारण है कि उसके साइड इफेक्ट्स मुझे ज्यादा लगते हैं, दूसरी चीज कि वो महंगा है, ठीक है, एक साइड इफेक्ट ज्यादा है, दूसरी चीज वो महंगा ज्यादा है, तीसरी चीज वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है ज्यादा ऑप्शंस, चौथी चीज कि जब मैं ऑनलाइन बताती हूँ तो उसके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक तरीके हैं उसको लगाने के, ऐसे ही नहीं कि मुंह पे उठाया और लगा लिया ऐसे किसी ने, नहीं, वो स्पेशली देखना होता है कौन सी स्किन लगा सकती है, कौन सी स्किन के ऊपर कितनी देर रखना है, कौन सी स्किन के ऊपर कौन से ब्रांड का लगाना है, वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो मैं सोचती हूँ इस झंझट में क्यों जाना, जब जाना होगा तब जाएंगे जब स्क्रबिंग का लेवल सबको नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैं सबको नीचे से उठा के एटलीस्ट स्क्रब तक लेके आ रही हूँ। बहुत हाई फाई लोग हैं ना जो पता क्या सोचते हैं, भाई स्क्रबिंग तो पुराने जमाने की होगी, हम तो हाई फाई हैं, हम तो करेंगे। तो भाई आप लोग कर लो, आप लोग आगे बढ़ो, सबको आगे बढ़ने की पड़ी है। किसी को ये नहीं पता है कि कुछ लोग जो बहुत कम क्षेत्र वाले हुए हैं,
क्या बोलते हैं उनको, एक लड़की, मेरी फ्रेंड नहीं, मेरी एक पेशेंट ने मेरे को कॉल किया था, उसने एक शब्द यूज किया था, पता नहीं पंजाबी में हम उनको मातड़ बोलते हैं, आई डोंट नो, हिंदी में एक शब्द यूज किया था, गरीब नहीं कहते, मतलब जो गांव में है, गांव में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जिनके पास हर चीज का एक्सेस है, एक होते हैं जो बिल्कुल किसी का एक्सेस नहीं है, वो सब कुछ कमा के भी डेली लाइफ मुश्किल से जीते, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पर फिर भी उनको भी तो हक है ना अच्छी स्किन का। अगर उनके पास यूट्यूब है और वो देख रहे हैं मुझे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं सबको साथ लेके चलूंगी, चाहे मैं ज्यादा ऊपर ना पहुंच पाऊं, लेकिन मेरे को ये है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलूं उतना बेहतर है। क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे सिक्स्थ गुरु है ना, जो हमारे सिक्स हम बोलते हैं, हम सिखों को पता होगा, जो हमारे सिक्स्थ गुरु हैं, 6वीं पातशाही, ठीक है, उन्होंने जब उनको जेल में डाल दिया गया था, तो दिवाली वाले दिन, जिसको हम हिंदू लोग, जो आप हिंदू लोग, मैं सिख हूं बाय द वे, हिंदू लोग जिसको उसके दिवाली की तरह मनाते हैं, हम सिख लोग उसको मनाते हैं बंदी छोड़ दिवस की तरह से, क्योंकि वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने जब जेल में से बाहर आना था ना, तो उनके जो कपड़े थे, जो उनके कपड़े थे वो बहुत, जैसे उनके पास आसपास ना 52 राजे थे, 52 मतलब 52 राजे थे उनके पास जेल में। उन्होंने अपने जो चोला पहना था, जो उनका कपड़े थे, जो वो पिछले जमाने में होते ना गाउन्स होते थे बहुत बड़े बड़े, तो वो गुरुजी के जैसे वो थे, उन्होंने उसके 52 उनका जितने हिस्से होते हैं ना उतने काट दो, क्योंकि उनको एक आदेश मिला था कि वो अपने साथ जितने लोग उनको टच करके बाहर आ जाएंगे ना, उन लोगों की उस दिन माफी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई बहुत सख्त रूलर था और उन्होंने उनको जेल में बंद किया था, तो रूलर ने बोला जो इन गुरु को टच करके बाहर आ जाएगा तो वो बस बाहर आ जाएगा। तो उन्होंने अपने कपड़े के 52 पीसेस कट कर दिए थे और हर एक राजे को एक एक पकड़ा दिया था और उनके पीछे पीछे सब लोगों को रिहाई मिल गई थी। तो वो चीज कहीं ना कहीं बचपन में, क्योंकि ऐसी स्टोरी सुनी है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी सिखिज्म की हिस्ट्री है, तो वो चीज कहीं ना कहीं याद है कि चाहे आप ज्यादा ऊपर ना जा पाओ, लेकिन जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने मैक्सिमम लोगों को अपने साथ कैरी करके आप निकाल सको, एक अच्छी जगह पे लेके जा सको, उनको एक बेटर नॉलेज दे सको, तो वो आपके लिए हमेशा हमेशा बेटर रहता है। क्योंकि मुझे दुआओं से मतलब है, मुझे वहां पहुंचने से मतलब नहीं है कि पता नहीं कितनी ऊपर, जो ऊपर भी बैठे हैं वो भी क्या कर रहे हैं। जरा कोई बंदा बिल गेट से जाके पूछे कि हाँ जी भैया कैसा चल रहा है आपका वहां पे माहौल, क्योंकि हम तो यहाँ पे इंडिया में बैठे अभी गर्मी से ही बहुत थके हुए हैं, ऊपर से कोविड-19 हमारे तक तो यहाँ पे बहुत फैला हुआ है, आपका क्या हाल है, बंदा जाके पूछे तो सही। क्योंकि हम यही देखते हैं ना, और बिल गेट्स, अंबानी भाई साहब से जाके कोई पूछे हाँ जी जी क्या हाल है आपका, राजमा चावल खाए थे, खाना तो वो भी वही खाते हैं, पेट में तो उनके भी चावल और अनाज ही पचता होगा, ये तो है नहीं कि वो हीरे खाते हैं, है ना, हम भी राजमा चावल खाते हैं, वो भी राजमा चावल खाते होंगे। तो इसलिए सोचने वाली बात है कि ये अमीरी गरीबी वाला फैक्ट जिस दिन हम में लोगों में से चला जाएगा ना, आधी से ज्यादा बीमारियां तो इसी से ठीक हो जानी, मानो या ना मानो, ये डॉक्टर हरनीत का कहना है। कभी ना कभी तो आप लोग याद करा करोगे मेरी बातें, देखना पक्का, मेरी वीडियोस देख देख के आप लोग होगे हाँ यार डॉक्टर हरनीत की बात बोलती होती थी। तो एनीवेज मैं आपको, और हाँ आप लोग नोटिस कर रहे होगे कि इसने बाल कटवा दिए हैं क्या, नहीं आपको मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने जानबूझ के बाल अंदर रखे थे। मैंने ना पहले बालों के साथ पंगा लिया, मैंने पहले अपने बालों को करवा लिया कर्ल, मतलब वो पमिंग, आजकल वो कहीं करवाता नहीं है, लेकिन फिर मेरे अचानक मन में आया नहीं मुझे पमिंग नहीं करवानी है, मुझे स्ट्रेट रखने हैं, तो फिर मैं आज गई और मैंने आज आके स्ट्रेट करवा लिए। अब शायद 2 दिन बाद मेरा मन करेगा नहीं अब मेरे को कटवाने हैं, तो शायद मैं कटवा लूंगी, मुझे नहीं पता, जो मन में आता है, मतलब मैंने कहता है जो मेरे को खुशी देती है ना चीज, खुशी दी कर्लिंग ने, मैं कर्ल करवा ली, खुशी दी मुझे स्ट्रेट करवाने में, मैंने अब स्ट्रेट करवा लिए। तो आप भी मुझे बताते रहा करो आपको कौन सा वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगा। तो अब तक स्किन की केयर की ना, बालों वगैरह की ज्यादा की नहीं है, तो अब जैसे धीरे धीरे बालों की केयर कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है कि हाँ ये भी हमारे शरीर पे, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो आप लोगों को हमेशा की तरह ये कहना चाहती हूँ, जो आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है प्लीज एक बार लगा के देखो अपने बालों पे, आप कमेंट करके बताओगे कि इतना अच्छा आइडिया बताया था आपको, एक बार मेरे कहने पे लगा लो बालों पे और थोड़ा सा बालों को स्टीम दे लो। अगर आप चाहते हो मैं इस चीज के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊं, प्लीज लिखना जरूर, क्योंकि मुझे पता है वर्जिन कोकोनट ऑयल से इतने ज्यादा फायदे हैं ना। और हाँ चाहे ये वीडियो जितनी मर्जी लंबी बने, देखने वाले देखते हैं, मुझे पता है वीडियोस। अब हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ओके मैम प्लीज सम टिप्स फॉर मिलाजमा 9-10 साल से, जो लोग 9-10 साल से मिलाजमा से सफर कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं, उनकी पिगमेंटेशन जा ही नहीं रही है, आपको पता है सबसे पहला ऑप्शन मैं यही दूंगी कि एक बार मुझे विजिट करो, क्योंकि जब तक आप मुझे विजिट नहीं करोगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। दूसरी चीज ये है कि मैंने जो मिलाजमा के ऊपर आई थिंक 3-4 वीडियोज बनाई हैं, वो जाके आप देख सकते हो। अगर आपको वो उनमें लगता है कि नहीं उससे भी ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में आप लोग लिख देना कि मिलाजमा आपकी प्रॉब्लम है और उसके ऊपर एक और अच्छे से
और डिटेल्स वाली एक वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन है, मैम मेरे फेस पे अंडर आई एंड अंडर नो स्किन लाइक बर्न टाइप हो जानी है गर्मी में, मतलब स्किन बर्न हो जाती है। ये घमोरियों वाली वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग प्लीज हेयर बैंड पहना करो ताकि सिर का पसीना आपके चेहरे पे ना आने पाए। फिर पिगमेंटेशन को कैसे रोकें, अब इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है। इनका नाम है कैंसर रीत। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब, पिगमेंटेशन बहुत तरह की होती है, आप डिटेल में क्वेश्चन पूछा कीजिए। माई स्किन सो ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन, स्किन टैनिंग भी बहुत है। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है आपकी ऑयली स्किन, आपकी ड्राई स्किन है, आपके पिगमेंटेशन, आपके स्कार्स, एक्ने। आप प्लीज एक बार मेरी ये हर तीसरे दिन गर्म पानी वाली स्क्रब वाली टिप अपनाओ। अगर आपको फिर नहीं फर्क आता फिर आप कमेंट करके मेरे को या मैसेज करके आप फिर मेरे को पूछ सकते हो। बाय द वे मेरे बाल कितने लंबे हो गए ना। तो नेक्स्ट है, मैम आई हैव लिटिल बिट पिंपल इन माय फेस अंडर बियर्ड। तो ये लड़के ने पूछा है कि उसकी दाढ़ी के नीचे है। देखो लड़के लोगों, अगर आप लोग अपनी फैमिली से पूछ के, या आपकी मर्जी, अगर आप अपनी बियर्ड को इन गर्मियों में ट्रिम करवा सकते हो ना, जितनी छोटी रखो उतना बेहतर है। ये एडवाइस आप जिस भी लड़के को जानते हो उसको दो, क्योंकि पिंपल्स तब आते हैं क्योंकि बालों में ना हमेशा गंदगी ज्यादा इकट्ठी होती है, डेबरी इकट्ठी होती है, पसीना भी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से पिंपल आने के चांसेस बियर्ड में और बालों में ज्यादा होते हैं। तभी हम कहते हैं कि हमें अपने अंडर आर्म्स, प्यूबिक एरिया और ये सब एरियाज को क्लीन रखना चाहिए ताकि वहां पे बैक्टीरिया ना इकट्ठा हो पसीने के साथ, तो हमारी वो जगह क्लीन रहेगी और पिंपल आने के कम चांसेस होंगे। तो जिन लोगों के बियर्ड है प्लीज आप उसको थोड़ा छोटा ट्रिम करने की कोशिश करो और मेरी स्क्रबिंग वाली टेक्निक अपना के देखो। फेस हेयर बहुत प्लीज कोई सोल्यूशन। फेस हेयर सबको प्रॉब्लम आती है यार, आजकल हार्मोन्स की वजह से हर लड़की को ये प्रॉब्लम आती है। देखो मेरे तो डर्मा प्लानिंग की वजह से यहाँ पे बाल आने ही बंद हो गए हैं, आते भी हैं तो बिल्कुल लाइट से नजर भी नहीं आते हैं कभी, और कुछ लड़कियों के यहाँ तक बाल आते हैं। तो देखो आपके लिए मैंने बताया हो आपको पहले कि लेजर ऑप्शन है। अगर आपको कि नहीं लेजर नहीं, मेरे को टेम्पररी चाहिए, तो मैं कभी भी वैक्सिंग प्रमोट नहीं करती हूँ। सॉरी, आई नो पार्लर वाली लड़कियां मेरे से बहुत गुस्से हो रही होंगी, दीदी हमने वैक्सिंग करनी होती है, हमने पैसे कमाने होते हैं, क्यों वैक्सिंग पे आप लात मार रहे हो। मैं इसलिए मार रही हूँ क्योंकि या तो यार आप अच्छी वैक्सिंग किया करो, लड़कियों के फेसेस को आप बर्न मत किया करो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बर्न कर देते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये ना ज्यादा है क्वेश्चंस, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में रोस्टिंग वाले तरीके से वाले एक बनाऊंगी पार्ट, और उसके बीच में हम बातें करेंगे स्किन के बारे में, क्योंकि आजकल मेरा ना मन बड़ा कर रहा है ऐसे ना रोस्टिंग और बड़े मजाक वाले तरीके से, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं। आज की मुलाकात बस इतनी ही। शब्बा खैर, फिर मिलेंगे चलते चलते, और मैं अपना डोनट भी पूरा कर लेती हूँ, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आधा डोनट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी शूट करने लगी हूँ। चलो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से देखना और जो क्वेश्चन होंगे वो नीचे कमेंट्स में लिखना, और हम फटाफट नई सी वीडियो आपके लिए बना के अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।